गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण विचार चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अब हम जिसमें हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन तथा संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है और एक तीसरे व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे क प्लस श प्लस आ, तो ये हमारा क्या बना? छ। तो छ का निर्माण किससे हुआ? क और श के मेल से। इसी तरह ता और रा मिलाकर क्या बनता है? त्रा। जा और या मिलाकर क्या बनता है? ज्ञा। तो श और र मिलाकर क्या बनता है? श्रा। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्रा। अब हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन का समान स्वरयुक्त द्वित्व व्यंजन से मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यानी कि इसमें हमारे दो व्यंजन होते हैं जो एक समान होते हैं, एक से होते हैं, जिसमें एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। तो स्वर रहित से मतलब है कि एक आधा व्यंजन होता है और एक पूरा व्यंजन होता है, बट दोनों व्यंजन क्या होते हैं? हमारे एक समान होते हैं। जैसे है मक्का। मक्का में हमारा आधा का और पूरा का दोनों एक से व्यंजन है, बट एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। इसी तरह बच्चा, लड्डू, कुत्ता, चम्मच आदि। अब आते हैं हम संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित भिन्न व्यंजन से मेल होता है तो वह हमारा संयुक्ताक्षर कहलाता है। अब संयुक्ताक्षर में भी हमारे दो व्यंजनों का मेल होता है, बट दोनों व्यंजन उसमें क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे है मच्छर। तो मच्छर में चा हमारा क्या है? स्वर रहित है। अच्छा हमारा क्या है? स्वर सहित है। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आते हैं वर्ण संयोग। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों के परस्पर मेल को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर हम एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे है क, म, ला। तो ये 3 वर्ण हैं और 3 वर्णों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया कमल। तो ये हमारा क्या कहलाया? वर्ण संयोग कहलाया। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों के व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करके लिखने को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जब एक शब्द में से हम स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे क हमारा क्या है? वर्ण है, बट क जो हमारा किसकी सहायता से बना हुआ है? स्वर की सहायता से मिला है। तो क प्लस आ, तो ये हमारा क्या बना? क। यानी कि वर्ण व्यंजनों का निर्माण हमेशा किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके वर्ण विच्छेद किया जाता है। और जब एक शब्द होता है और उस शब्द में से हमें वर्णों को अलग अलग करना होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द है आपका पुस्तक। तो पुस्तक में हमारा क्या है? प प्लस उ। तो पू किससे बना है? प प्लस उ से। पुस्तक स प्लस त, अ प्लस क प्लस अ। तो शब्द हमारा क्या बन गया? पुस्तक। अब वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे पहले मैम ने आपको बताया था कि हर वर्ण को उच्चारण करने के लिए अलग अलग स्थानों का प्रयोग किया गया। यानी कुछ वर्ण हमारे कंठों की सहायता से होते हैं, कुछ तालु की सहायता से होते हैं, कुछ मूर्धन्य की सहायता से होते हैं। तो ये था हमारा वर्ण विचार। इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिए।